बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी सुध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलिए गुरु माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा है जैसी जाकी चाकरी वैसी वाको दे, अर्थात वो परमपिता परमेश्वर हम पर सब पर दया करने वाला है। हम जैसा कर्म करते हैं वो हमें वैसा ही फल देता है। हम सत्कर्म करते हैं वो सत्फल देता है। हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें वो बुरा ही फल देता है। उसके यहाँ अन्याय नहीं है। उसके यहाँ कहा भी है कि न्याय देर से बेशक मिले लेकिन मिलता तो न्याय ही है, क्योंकि वो उस परमपिता परमेश्वर की कोर्ट में कोई रिश्वत नहीं चलती। इसलिए कहा है जैसी जाकी चाकरी। चाकरी माने नौकरी अर्थात सेवा। जो जैसी सेवा करता है, जो जैसा कर्म करता है, जो जैसी भावनाओं से करता है, वैसा ही उसको फल देता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। किसी नगर में एक व्यक्ति था, बुजुर्ग हो चुका था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे एक दूसरे के विपरीत आचरण में, अर्थात एक चोरी चकारी करने वाला, बुरे कर्म करने वाला और एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला, दया करने वाला, कभी बुरा कर्म नहीं करता। एक दिन दोनों बेटों को बाप ने बुलाया। देखो भाई, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब ये कारोबार तुम संभाल लो, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं रहा। दोनों बेटे कहने लगे कि अभी तो आप बैठे हो, अभी हमें काहे की चिंता है। यानी कि उसने देखा कि बेटे कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, कानों पर वो टला रहे हैं। बाप को क्रोध आ गया। बाप ने कहा ठीक है, तुम घर से निकल जाओ और जब तक कमा के घर में वापस, जब तक कुछ कमा के नहीं लाओगे घर में वापस नहीं आना। जब बाप टेढ़ा पड़ गया तो बेटों को बाहर निकलना पड़ा। अब एक तो चोरी करता था, वो सोच रहा अब क्या करूं, मेरे पे तो चोरी आती है, मैं तो चोरी कर सकता हूँ। दूसरा परोपकारी इतना था, दया इतनी करता था लोगों पर, और ऐसे लोगों को लोग पागल समझते हैं। दोनों चले गए शहर से बाहर। जब एक चौराहा पड़ा तो एक राइट को चला गया तो एक लेफ्ट को चला गया। संध्या का समय हुआ। बड़ा बेटा जो चोरी करता था उसने चोरी की। रात को लगा रहा वो जुगाड़ में और लगा दिया उसने कहीं अपना सिक्का, चोरी कर ली। चोरी करके जब वो आ रहा था, सुबह का समय हो गया, भोर का समय था,
हल्की हल्की रोशनी छटने लगी तो वो क्या देखता है, जो चोरी का टोकरा था, सामान जिसमें भर रखा था उसने, उसमें उसे एक सोने की असरफी चमक रही है। वो बड़ा खुश हुआ, उसने उस असरफी को संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। सोचने लगा भी बाकी सामान का क्या करूँ, इसे फेंको कहीं पकड़ा जाऊँ। असरफी लेके घर आ गया। उधर जो छोटा बेटा था, जो परोपकारी था, वो जब प्रातःकाल नदी के किनारे से आ रहा था, क्या देखता है, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है और बचाओ 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 की आवाज़ लगा रहा है। सर्दी का मौसम था, बेटे ने कोई चिंता नहीं की क्योंकि वो तो परोपकारी था। उसने ना कपड़े निकाले और नदी में ऐसे ही कूद कर छलांग लगा दी और उस डूबते हुए व्यक्ति को निकाल के ले आया। जब डूबे हुए व्यक्ति को निकाल कर ले आया, किनारे लाकर उसे सही सलामत छोड़ दिया और घर के लिए जो जैसे ही चला तो क्या होता है, उसके पैर में कांच लग जाता है। क्या लगता है? कांच। पूरा पैर जख्मी हो जाता है, खून ही खून बहने लगता है और वो उसी हालत में कांच निकाल कर किसी तरह घर पहुंचता है। बाप देखता है, तेरे पैर में क्या हुआ? कि कांच लग गया। पूछा क्या कमा के लाया है? उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मैं तो नदी के किनारे ऐसे ऐसे घूम रहा था, काम की तलाश में था, एक व्यक्ति डूब रहा था, मैंने तो उसको बचाया तो उसको छोड़कर बाहर जैसे मैं चला, मेरे पैर में कांच लग गया, फिर मैं क्या काम करता। दूसरे बेटे से पूछा तू क्या लेके आया है? कि मैंने तो वही, मेरा तो जो काम है वो चोरी की है और मैंने तो सोने की असरफी मिली है मुझे, देखो। वो दिखाने लगा, ये रही। बाप ताजुब करने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जो चोरी कर रहा है उसे सोने की असरफी मिल रही है, जो परोपकार कर रहा है उसे सजा मिल रही है, जख्म मिल रहे हैं। हे प्रभु, ये तेरी कौन सी लीला है? उस व्यक्ति के समझ में कुछ नहीं आया, बुजुर्ग आदमी की, और वो सीधा कहाँ? गुरुजी के पास चला गया कि गुरुजी इसका समाधान देंगे। जब गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, कहो बेटे कैसे आना हुआ? कि गुरुजी ये बतलाइए, क्या इस दुनिया में परोपकार करना बुरी बात है? भगवान की भक्ति करना, सादगी से जीवन गुजारना क्या बुरा है? और चोरी चकारी करना क्या ज़्यादा अच्छा है? गुरुजी ने पूछा, बात बताओ, बात क्या है? कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने इनको घर से निकाल दिया। घर से निकाला तो एक बेटा चोरी करने चला गया, उसे सोने की असरफी मिली, और एक बेटे ने परोपकार किया, डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला तो उसके पैर में कांच लगा और जख्मी हो गया। ऐसा क्यों? देखिए, आज भी ऐसा होता है। जो लोग भक्ति करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अक्सर उनके साथ बुरा होता है, अक्सर उनके साथ बुरा होता है। और कभी कभी इंसान सोचने लगता है इससे तो बढ़िया मैं शराब पीऊँ, मांस खाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, लोग मौज ले रहे हैं। ये आज का सत्संग खासतौर से उन्हीं लोगों के लिए जिनकी इस तरह की सोच है। गुरुजी कहने लगे, देखो भगत, ये तेरा बड़ा बेटा है ना जो चोर है, ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा परोपकारी था, बहुत दान किया करता था, साधु संतों की सेवा किया करता था पिछले जन्म में। इसने इतने परोपकार किए, इतने परोपकार किए कि इसे इस जन्म में जहाँ से बस एक सोने की असरफी मिली है, इसे एक पूरा घड़ा भरा हुआ असरफियों का मिलना था, पूरा घड़ा। लेकिन इसके बुरे कर्मों ने उस पूरे घड़े को कोयला बना दिया और सिर्फ इसके भाग्य में एक असरफी बची, एक। अब सुन दूसरे बेटे की, तेरा दूसरा बेटा पिछले जन्म में बहुत हत्याएं करता था, बहुत बुरी प्रवृत्ति का था, और इस जन्म में उसे
उन्हीं कर्मों की सजा के रूप में इसे मृत्युदंड मिलना था। क्या मिलना था? मृत्युदंड, अर्थात फांसी कह लो या एक्सीडेंट से मौत होना कह लो, किसी भी रूप में कह लो, इसको मरना निश्चित था। लेकिन क्योंकि इस जन्म में आके इसने बहुत परोपकार किए और उन परोपकार के बदले इसकी वो सजा कटते 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 बस इतनी रह गई कि कांच लग के ही काम चल गया। यानी कि इसको जो सूली पे टंगना था, फांसी लगनी थी, इसको मृत्युदंड मिलना था, उसका इसके परोपकार करने की वजह से सिर्फ कांच लगकर काम चल गया। और बड़े बेटों को जो घड़ा मिलना था, उसके कर्मों की वजह से सिर्फ एक असरफी मिल के काम हो गया। इसलिए परोपकार, दया करना, दान करना, सेवा करना, ये कभी खाली नहीं जाता। ये हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाकर बाहर निकालने आता है। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों में जो पुण्य मिलना होता है, वो पुण्य समाप्त होता रहता है और एक दिन वो बुरी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो।